एक टी-बाग इंजन फिटिंग करने के लिए सबसे पहले टाइमिंग चेन को ले लेंगे। टाइमिंग चेन को मैंने फंसा दिया, यहाँ से आके यहाँ पे एक राउंड करके मैंने रख दिया है। हो गया। एक टी-बाग का क्रैंक शाफ्ट लगाना इतना आसान है ना, बस चेन लगा दिया, क्रैंक शाफ्ट लगा दी, बस हो गया क्रैंक शाफ्ट लगाने। बाकी जो एक साइड यहाँ पे फिट करेंगे, बस हो गया। हल्का सा यहाँ पे ना वो लगाएंगे। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ रेजिबोन। यहाँ पे 2 डॉल पिन लगता है, यहाँ पे एक और डॉल पिन लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ लगा दिए। देखो, लंबा वाला 2, मिडल वाला 3, या सबसे छोटा वाला मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले लंबा वाला देखो, यहाँ पे हाइट है, एक तो यहाँ पे लगेगा, देखो ऊपर जगह। ये टाइट करने के लिए मैंने यूज़ करूँ टॉक रेंच। टॉक रेंच एक टी-बाग के लिए हमको कोई मिला नहीं है, लेकिन हमेशा जितना मैंने गाड़ी जो है रिबिल्ड की है, इसमें जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट जो है 12 मिलीमीटर में टाइट होता है, जो इंजन के केस में होता है। तो बाकी चीज़ अननेसेसरी बाहर में होता है, कभी ये होता है 10 में होता है, कभी 6 में होता है, लेकिन जो इंजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट एरिया है थोड़ा टाइट रखनी है, वहाँ पे 12 न्यूटन मीटर में टाइट होता है। तो 12 न्यूटन मीटर में सेट करके मैं टाइट कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने ये 2 बोल्ट टाइट नहीं कर रहा हूँ, ये है और ये वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल पम्प लगाने वाला है। ऑयल पम्प फिट करने के बाद जो ऑयल पम्प कवर है यहाँ पे, उसके साथ ही साथ इसको टाइट होता है। तो मैं पहले ऑयल पम्प फिट कर लेता हूँ, उसके बाद टाइट कर लेंगे। ये है ऑयल पम्प, और यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे से डोल पिन लगेगा, एक यहाँ पे है, एक और यहाँ पे लगेगा। लगाने का तरीका, ये जो स्क्रू है और ये यहाँ पे जो स्लॉट बना हुआ है यहाँ पे लगेंगे, और उसके बाद यहाँ पे टाइट करेंगे। एक डोल पिन था, हम लगा दिए यहाँ पे। जो सामने वाला स्लॉट है यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला, ये गियर का काम है, इसका ऑयल पंप को घुमाने का काम होता है। यहाँ पे जो एक स्लॉट बना हुआ है, देखो एक कट होता है, पूरा राउंड नहीं होता है। उसका यहाँ पे जो कट है, और इसमें जो एक कट बना हुआ है, इसके अंदर फंसाएंगे, और इसको घुमाने का काम कौन करेगा? यहाँ पे जो गियर है, ये जो गियर है ये काम करेंगे, इसको ऑयल पंप को घुमाने का काम। तो हम फिट करता हूँ, तो हम चेक कर सकते हैं, ये क्रैंक शाफ्ट को हम घुमा के ला के चेक कर सकते हैं। देखो हिल रहा है। तो केप जो लगाने के पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो ऑयल सील लगता है, तो हो सके तो आप बदल दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे तो आपका कम से कम एनाबोन या कुछ टाइट करके आपको फिट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो मोबिल है यहाँ के बाहर आने का बहुत चांसेस होता है। तो यहाँ पे मैग्नेट कहीं अगर लग गए हैं, तो यहाँ पे लीकेज होते होते कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहाँ पे एनाबो लगा के थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं एनाबो लगा के उसमें फिट कर लेता हूँ। हम लगाएंगे केप। उसके बाद मैंने जो पहले जो बताया था, ये जो टाइट करेंगे यहाँ पे छोटा वाला, और ये लंबा वाला जो है यहाँ पे रहेंगे। अभी क्या है कि ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा गास्केट है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, काट के एक कटर लेके इसको डिलीट कर देता हूँ।
स्टेटर कोयल कैसे लगाना है। पहले तो ये जो है, ये जो स्लॉट है यहाँ पे फंसाएंगे। उसके बाद ये तार इस तरह लाइन पे आएंगे और इसका जो तार है पिकअप कोयल का, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइट करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये कि वो तार लाता है तो इसको दबाने के लिए कुछ तो होगा। एक तो यहाँ पे होगा, ये एक दूसरा है, ये जो है यहाँ पे दबाएंगे, बस हो गया उसके स्टेटर कोयल का। और यहाँ पे स्क्रू है और स्टेटर कोयल का यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे टाइट करेंगे। अब बारी है जो मैग्नेट को लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो मैग्नेट लगाने का तरीका ये है, यहाँ पे जो एक लॉक है, इस लॉक को इसमें भी एक कट बना हुआ है, यहाँ पे फंसाना है और ये जो नट है इसको टाइट करेंगे। उसको मैं टॉर्क रेंज यूज़ करूँगा, मैं 50 न्यूटन मीटर में टाइट कर लूँगा, क्योंकि ये जो नट बॉल है 50 या 55 45 ये इस रेंज में आप टाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टाइट किया है। उसके बाद ये लगाना है, इसकी कोई मार्किंग नहीं है। जो अभी नया जो आता है इसमें कुछ मार्किंग दिया जाता है, इसमें कोई मार्किंग नहीं है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा के 3 बोल्ट लगाएंगे। फिलहाल मैं अभी तो मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जो उस साइड में काम करूँगा ना, जो प्लास्टिक है उसके नीचे रहेगा तो शायद टूटने के चांसेस रहता है, इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ। तो आप चाहो तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे जो क्लच है, ड्राइविंग बेल, ये सब चीज़ उस साइड में लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चेन गाइड, एक चेन गाइड होता है जो ऊपर की तरह रहता है, ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ रहता है उसको पहले हम टाइट कर लेते हैं। उसके एक स्क्रू लगता है, एक जो दूसरा है उसमें फ्री में रहता है, ये जो है दूसरा वाला जो है स्क्रू में लगता है उसको। इसका प्राइस है 180 है। और ये वाला होल तो इसमें बॉल है मेरे पास है, इसमें ये जो बॉल है उसको टाइट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं एनाबॉन यूज़ करके इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने बोला था वो ये मैंने टाइट कर दिया है एनाबॉन लगा के। तो एक्स्ट्रा जो एनाबॉन जो बाहर निकले हैं तो मैंने साफ कर दिया है। अब बारी है ऑयल सील। ये वाला जो है इनके लिए अलग से ऑयल सील लगता है, इनके लिए ऑयल सील मैं लगा रहा हूँ। ये वाला ऑयल सील है, ये लगाएंगे। ये भी मैं सेम चीज़ में कर लूँगा, यहाँ पे एनाबॉन लगाएंगे, थोड़ा टाइट करके लगाऊंगा। अब देखो मैंने ऑयल सील मैंने लगा दिया है। तो फिलहाल इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक कैप होता है, मतलब इसको बाहर आने के रोकने के लिए, तो इसको हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पे 2 बॉल रहेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे पकड़ेंगे। इसको मैं टाइट करके मैं ठीक दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि है ना मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से ये काम कर रहा हूँ, तो नहीं हो पाता। यहाँ ये लगाने के बाद हमारा काम है ये वाला लगाना है, ये वाला पूरा सेट है, ये बनाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे। और ये जो रोलर मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला रोलर यूज़ कर रहा हूँ, ये है, उसका प्राइस है 186 का है। तो पहले इस रोलर को मैं यहाँ पे मैं फिट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रीस लगाऊंगा मैं यहाँ पे। एक्चुअली कंपनी वालों कुछ लगाता नहीं है, लेकिन हम उसको थोड़ा स्मूथ रखने के लिए हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे रोलर को, और यहाँ पे रोलर लगा के हम फिट कर लेंगे। ये जो रोलर लगाने का तरीका है, जो कलर वाला है और यहाँ पे जो नॉन कलर है, तो हमेशा क्या करता है कि इस कलर वाला को मेरी तरफ रख के यहाँ पे सभी लोग करते हैं। तो वैसे तो मैं ना किताब में मिला हूँ या किसी ने ये ऐसे कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन सब लोग यही करते हैं, तो मैं भी यही करूँ। ये जो कलर वाला है हमारे तरफ रखें और यहाँ पे डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी उसको ग्रीस लगा दिया है, और इस तरह सारे के सारे मैं लगाऊंगा इस पोजीशन में, कलर वाला यहाँ पे, और यहाँ पे लगाते लगाते चले जाऊँगा मैं पूरा। उसके बाद ये वाला कवर है, इस तरह लगाएंगे। आपको कैसे लगाना है, ऐसे 2-3 लगाएंगे इस तरह। तो जैसे मैंने लगाने के बाद रबर, उस लगाने के बाद और कुछ नहीं करना है। ये वाला जो है फिर लगाएंगे यहाँ पे, इसमें से कुछ टाइमिंग है नहीं। आप ये लगाना, आप पहले इसको लगाएंगे
वाशर को टाइट कर लेंगे। अब बियरिंग ये चेंज करेंगे। ये जो है पुराना है, ये नया है। ये बियरिंग यहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा फोर्स इसमें लगता है। यहाँ पे क्लच शू होंगे उस साइड में, तो क्लच शू से पावर यहाँ पे आएगा, लोड इसमें पड़ता है, लोड यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो बाकी के बियरिंग में इतना दिक्कत नहीं होता। ये जो बियरिंग ज़्यादा लोड पड़ता है तो ख़राब होती है, थोड़ा प्ले हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। उस साइड जो है हम लगाएंगे ऑयल सील। सबसे पहले बियरिंग लगा दिया, उसके बाद गियर शाफ्ट लगाना है। उसके बाद ये रहेंगे ये जो गियर है, और उसके बाद ये जो गियर है, और उसके बाद रहेंगे ये जो गियर है ये। तो उसके बाद लगाएंगे गास्केट ऐसे ही। यहाँ पे दो डॉल पिन लगता है, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसको लगा दिया। उसको टाइट करने के पहले एक यहाँ पे एक ब्रीथर ट्यूब लगता है। तो ब्रीथर ट्यूब का ये जो है ऑयल सील भी बोल सकते हैं, ये लगाना होता है। ये थोड़ा सा ऊपर उठा के मैं इसको लगा लेता हूँ। ये जो 4 बॉल है आउटर साइड में लगता है इसके गियर बॉक्स का। इनर साइड में भी अलग से स्क्रू बॉल है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले उसको आउटर वालों को हम टाइट कर लेंगे। इसमें अलग अलग 3 जो है, छोटी वाली है, एक लंबी वाली। जो लंबी वाली है इस नीचे में लगाएंगे, ये वाला ये इसमें लगाएंगे, और बाकी 1 2 3 यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि इसमें लेंथ के हिसाब से होती है। इसको मैं टॉर्क करूँगा 12 न्यूटन मीटर में। आप टिक की आवाज़ सुन सकते हैं। देखो टिक की आवाज़ आ गया। जो एक टीबा ओल्ड मॉडल है, 2007 का मॉडल है मेरा। तो इसमें जो शूज़ है, क्लच शूज़ में कैसे चेंज करना है, तो शूज़ चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट है कितना तक, कहाँ तक निकालना है, इतना ही तक निकालना है, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत। तो शूज़ जो है मैंने क्लच शूज़ लिया है, उसका प्राइस है 585 का है। ये है क्लच शू, 3 लगता है इसमें। लॉक है, इसकी लॉक से आना है। तो ये स्प्रिंग को लगाने की सबसे आसान तरीका है, इस तरह का आपका एक वायर या कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे जो लॉक होता है। एक तो ये जो वाशर है, पहले जो एक वाशर है, एक सर्कलिप है। तो पहले हमको वाशर लगाएंगे ये वाला ऐसा, और उसके बाद ये जो सर्कलिप है उसको लगाना है। जैसे मैंने बोला था लगा दिया है। एक वाशर नीचे है, एक सर्कलिप ऊपर लगा दिया। ये लगाएंगे यहाँ पे, फिर लगेगा इसको यहाँ पे बैठाएंगे। ये जो शूज लगेगी यहाँ पे लगेंगे ऐसे एकदम नीचे प्रेस करके। ये जो है, ये जो नट है इसको टाइट करना है, जो मैंने टाइट कर दिया है। क्लच शू लगाएंगे ये, और ऐसे लगाएंगे, और उसका बेल जो है इसके अंदर आना है, इसके अंदर। ये लगाने के बाद हमको लगाएंगे ये वाला कैप जो है, ये यहाँ ये वॉशर है, नट है, वो टाइट कर लेंगे। ये स्टार्टर अपेंडिक्स लगा दिया है, और ये वाला कवर्स है लगाएंगे। और अभी बाकी है मेन चीज़, ब्लॉक लगाना, पिस्टन लगाना, ये सब चीज़ें, हेड लगाना, ये बाकी रह गया। अभी ब्लॉक है, नया है, इसका प्राइस देखो। ये अंदर है, गास्केट है। तो ये ब्लॉक हो गया, ये रिंग आ गया, ये है पिस्टन हो गया, ये जो है
एक जो पिन होता है वो है, वॉशर भी है, वॉशर दे दिया है। और रिंग गैप को हम डाल के चेक कर लेते हैं। टॉप वन है, इतना ही गैप होता है। देखो दूसरा वाला भी इतना ही गैप है। STD स्टैंडर्ड साइज। ऑयल एक्सपेलर को मैं लगा रहा हूँ। मैं M पोजीशन में रखना पसंद करूँगा। कुछ लोग तो बोलता है इसको W रखो, उसको रखूँगा M पोजीशन में रखूँगा। फिर हाथ से इसको फैला दूँगा, ऐसे ही डाल दूँगा। मैंने पिस्टन को आधा तक तो घुसा दिया है। पिन लगाएंगे इसका, और उसके साथ ही साथ ये जो है लॉक पिन है, एक साइड एक रहेगा, एक साइड यहाँ पे रखेंगे। पहले एक इंस्टॉल कर लेता हूँ, बाकी जो है इसमें जो कनेक्टिंग रोड लगाने के बाद हम लगाएंगे। उसके डायरेक्शन से होल के हिसाब से देख लेना। यहाँ पे एक दो होल होता है, तो नीचे जो दो होल होता है उसका देख लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह आप लगाएंगे, इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और इसमें दो डुअल पिन लगता है। ये जो है पिन नया है, इसके साथ ही आया था। अब लगाएंगे ये ब्लॉक लगाने के पहले इसको, ये जो कनेक्टिंग रोड है इसके पिन के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हम। ये थोड़ा दिक्कत है एक हाथ से करने में। ये जो मैंने पिन लगा दिया है और लॉक लगाना बाकी है। एक लॉक लगाएंगे। एक हाथ से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा लगा रहा हूँ, एक हाथ से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा नहीं पाता लगाने में। ये जो पिन है हम लगाएंगे, यहाँ पे फंसाएंगे। पिन जो है सही तरह वो अपनी जगह पे बैठ गए हैं। यहाँ पे एक स्लॉट होता है, स्लॉट में फंस गए हैं। ये भी चेक करें, आप लगा दिया और छोड़ दिया वो गलत है। यहाँ पे एक स्लॉट होता है स्प्रिंग जो लॉक का, वो वहाँ पे बैठाना है। इसको प्रॉपर्ली सेटेड हो गया है। अभी बाकी ये जो पिस्टन को पुश करेंगे और यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखो पिस्टन फिट कर दिया, टाइट करना बाकी है। जो इनटेक है ऊपर रखी है और एग्जॉस्ट है नीचे रखा है। ब्लॉक लगाने के बाद अब बारी है हेड को लगाने के लिए। चेन गाइड है, इसके लगाने का तरीका बहुत आसान है। ये जो है दो फिंगर टैप निकलता है यहाँ पे, इसको ये दोनों है जगह है, दोनों यहाँ पे जो स्लॉट है इसमें लगाएंगे। चेन को उठा के ये लगा देंगे। तो इस तरह मैंने रख दिया है। ये गास्केट है स्टील वाला, ये हम यहाँ लगाएंगे और चेन को बाहर कर देंगे। अंदर घुस गया। इसके बाद लगेंगे हेड मैंने पहले से ऑलरेडी हमको बाल पे इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पे दो डॉल पिन लगता है, ऑलरेडी है ये। अब लगाएंगे यहाँ पे चेन को पकड़ के। हेड लगा दिया है। अब बारी है हेड लगाने के बाद ये जो है कैम शाफ्ट का होल्डर है, इसको फिट करेंगे। कैम शाफ्ट नया है, हम देख सकते हैं न्यू कैम शाफ्ट। और साथ ही साथ इसके रोकर आर्म भी चेंज करेंगे। रोकर आर्म है, प्राइस देख लीजिए 246, ये भी 246 का है। रोकर आर्म लगाने की कोई ख़ास कोई अलग नहीं है, दोनों सेम है। मैंने चेक किया दोनों सेम है। और रोकर आर्म को यहाँ रख दिया और यहाँ पे पिन फंसा दिया, एक अंदर में है यहाँ पे है, बस इतना ही है। उसके बाद हम करेंगे कैम शाफ्ट को लगाएंगे।
कैम शाफ्ट लगाने के तो डायरेक्शन होता है, एक तो ये छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है। इसको लगाने का तरीका ये है, इस तरह लगाएंगे इस पोजीशन में। ये जो यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग चेन का गियर लगाने वाला है, तो आपने कोई गलती तो हो ही नहीं सकता, इस तरह का लगाओगे भी नहीं हो सकती, ऐसे ही लगाना है। ये वाशर यहाँ रखेंगे और ये और नट ये यहाँ रखेंगे और ये वाला नट अभी हम उसको मैं टाइट कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करता हूँ। अब लगाएंगे टाइमिंग चेन का गियर लगाना। टाइमिंग चेन गियर कैसे लगाएंगे, इसमें जो एक नंबर 1 लिखा है इस पे टॉप पे रखेंगे और नंबर 2 लिखा है नीचे रहेंगे, उसके हिसाब से। और यहाँ पे जो एक होल है, यहाँ पे टाइट करेंगे 2 बोल्ट से, और इसके हिसाब से टाइमिंग जो मैग्नेट की टाइमिंग कहाँ रखना है मैं बताता हूँ। ये जो टाइमिंग है मैग्नेट की टाइमिंग है, मैग्नेट में 2 तरह का लिखा रहता है, एक तो टी और लाइन लिखा हुआ है, एक तो एफ लाइन लिखा हुआ है। जो टी है यही पे टाइमिंग मिलाएंगे हम, टी और लाइन जो खिंचा हुआ है ना, इसको लाएंगे हम यहाँ पे इस पोजीशन पे, हाँ इस पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद हमारा जो टाइमिंग है इस पोजीशन में जो लाइन खिंचा हुआ है इसमें, इस लाइन को है, इस लाइन का पूरा पैरेलल रहेंगे हम इस तरह पोजीशन पे। यही है एक्टिवा का प्रॉपर टाइमिंग। मैंने यहाँ पे जी को इस लाइन पे रख और इसका मार्किंग आप देख सकते हैं एकदम लाइन पे, ये प्रॉपर मार्क टाइमिंग एक्टिवा का। टेपिट के गैप सेटिंग, इसके पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे चेन टेंशनर को लगाना होता है, उसके बाद आप टेपिट सेटिंग करेंगे, प्रॉपर टेपिट सेटिंग मिलने की। न्यू चेन टेंशनर है, अब लगाएंगे। टेंशनर एक गास्केट भी लगा दिया है, इस तरह।